हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन द एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन हार्ट बीट। तो चलिए शुरू करती हूँ। जॉनकुक और त्यांग घर वापस आते हैं। देखते हैं कि वाईएन जेहोप के साथ डेट पे गए थे। वो बहुत खुश लग रहे थे। तो फिर जॉनकुक वाईएन के साथ बात करना शुरू करती है। त्यांग कुछ काम से बाहर जाते हैं। उसको कुछ काम थे। जॉनकुक वाईएन के साथ बात कर रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था वाईएन के साथ बात करते हुए। वाईएन कहते हैं जेहोप ने मुझे शादी के लिए पूछा है। तो जॉनकुक कहते हैं तुमने क्या कहा, क्या तुम राज़ी हो गए हो? तो वाईएन कहते हैं हाँ, क्योंकि जेहोप बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही जेंटलमैन। मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ऐसे भी मेरी शादी की उम्र हो गए है और मम्मी और डैड भी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। और फिर जेहोप से अच्छा लड़का मुझे नहीं मिलता, क्योंकि तुम और त्यांग तो एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हो, तो क्या फ़ायदा, मुझे तो किसी और से शादी करना ही था। इस बात पे जॉनकुक हंस रहे थे और फिर ये दोनों मजाक कर रहे थे। अचानक त्यांग कमरे के अंदर इंटर करते हैं। वो कुछ नहीं सुना था कि इन दोनों के बीच में क्या बात हो रहे थे। उसने देखा जॉनकुक और वाईएन एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वाईएन उसको टाइटली हक करके कहते हैं जॉनकुक तुम बहुत गुड लुकिंग हो और बहुत हैंडसम भी। अगर तुम त्यांग के साथ नहीं होते तो मैं तुमसे शादी करता। वो मज़ा करके ये सब कुछ बोल रहा था, लेकिन त्यांग जब ये बात सुनते हैं उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जॉनकुक भी वाईएन को रिटर्न में बोल रहे थे तुम बहुत ही पिटी और ब्यूटीफुल हो, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ कि त्यांग से मैं प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये बात त्यांग ने सुन लिया है और उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो कमरे से चले जाते हैं। जॉनकुक और वाईएन तो इसको ध्यान भी नहीं दिया था कि त्यांग यहाँ पे आए थे। और फिर त्यांग अपने कमरे में जाके अपने बेड पर सो जाते हैं। जॉनकुक बहुत देर तक वाईएन के साथ बात करते हैं। बहुत लेट हो गए थे तो जॉनकुक कहते हैं ठीक है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। वाईएन कहते हैं ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, ऐसे भी तुम और त्यांग साथ में रहते हो, तुम दोनों बहुत लकी हो। तो जॉनकुक कहते हैं क्या तुम भी जेहोप के साथ रहना चाहते हो क्या? अगर ऐसा है तो बता सकते हो, मैं तुम्हारे और जेहोप के लिए एक स्पेशल डेट फिक्स कर देता हूँ। वाईएन कहते हैं तुम भी ना जॉनकुक, कैसी बातें कर रहे हो? ये दोनों दोबारा से मजाक करना शुरू करते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। त्यांग दूसरी कमरे से सुन रहा था। तो फिर वाईएन कहते हैं त्यांग अभी तक नहीं आए, मुझे उसके साथ भी बात करनी थी, लेकिन वो तो नहीं आया। तो जॉनकुक कहते हैं शायद वो बिज़ी है, मैं जाकर देखता हूँ त्यांग घर पे वापस आए हैं या नहीं, वरना मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वाईएन कहते हैं ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर जॉनकुक भी वाईएन को गुड नाइट और बाय बोल के कमरे से निकल जाते हैं। वाईएन की कमरे से बाहर निकलने के बाद जॉनकुक उसकी मॉम और अपनी आंट को पूछते हैं क्या त्यांग घर वापस आ गए हैं? तो त्यांग की मम्मी कहते हैं हाँ, त्यांग तो घर वापस आ गए हैं। कब का? क्यों, तुम्हें नहीं पता है? वो तो तुम लोगों से मिलने के लिए गए थे। जॉनकुक ने कहा नहीं, वो तो हमसे मिलने के लिए नहीं आया, मैं तो वाईएन के साथ बात कर रहा था। अगर वो आते तो हमसे बात करता, शायद वो नहीं आए हैं। तो जॉनकुक की मॉम कहते हैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? त्यांग घर वापस आ गए हैं। तुम्हारी आंटी ने कहा ना वो हमसे मिल के गए हैं, शायद तुमने देखा नहीं। और उसने कहा था तुम लोगों से बात करने के लिए तुम लोग के कमरे में जा रहे हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं, जाके अपने कमरे में देखो। तो जॉनकुक कहते हैं ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। जॉनकुक अपने और त्यांग के कमरे में आते हैं। देखते हैं त्यांग अपने बेड पे सोया हुआ है। जॉनकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्या बात है, त्यांग आके सो गए हैं, क्या उसका तबीयत तो ठीक है ना, या फिर वो बीमार हो गए हैं, अचानक उसको क्या हुआ? फिर वो त्यांग के पास जाते हैं और उसके सामने जाके बैठ जाते हैं। उसकी फोरहेड पे हाथ रख कर कहते हैं त्यांग तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम हमसे मिले बिना कमरे में आके सो गए हो? त्यांग कुछ नहीं कहते हैं, वो सोने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन जॉनकुक कैसा लगता है शायद वो सो गया है, लेकिन जॉनकुक फिर उसके पास ही बैठे रहते हैं और बोलते हैं त्यांग तुम सोते हुए कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम बहुत हैंडसम हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए तो तुम ही बहुत ज़्यादा खास हो, तुम मेरा लवर हो और मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और मैं क्या कहूँ, तुम्हारे बारे में जितना कहो वो भी कम है।
यही बोल के उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। त्यांग मन में यही सोच रहे थे कि ये यहाँ पे जो बोल रहे हैं तो ओएन के साथ क्या बोल रहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, उसका इस बात से क्या मतलब था। और फिर जॉन को कैसे उठ के जाने लगते हैं क्योंकि त्यांग कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जॉन को कैसा लगता है कि चलो वो शायद बहुत टायर्ड होंगे तो उसको रेस्ट करने देते हैं। जॉन को वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। त्यांग उसका हैंड पकड़ लेते हैं। तो जॉन को कहते हैं तुम उठ गए हो, सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया, तुम शायद बहुत टायर्ड होंगे, है ना त्यांग, कहीं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। त्यांग जॉनको को कहते हैं मेरे पास बैठ जाओ। तो जॉनको उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम सोए नहीं हो तो फिर इतनी देर तक सोने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। तो त्यांग कहते हैं अगर तुम्हें मेरा इतना फ़िक्र है तो फिर तुम ओएन से एक क्यों बोल रहे थे कि तुम उसको शादी कर लोगे। और फिर जॉनको ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि क्या तुमने उस बात को सुन लिया है, ये तो फिर बहुत बुरा हुआ कि तुमने हम दोनों की राज सुन लिया है, तुम्हें वो नहीं सुनना चाहिए था त्यांग। और फिर त्यांग कहते हैं ठीक है तुम जाओ यहाँ से, अपने बेड पे जाके सो जाओ। लेकिन जॉनको कहते हैं मैं तो अपनी टाइगर के साथ ही सोऊंगा, मैं उस बेड पे नहीं सोऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ ही बेड शेयर करना है। त्यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम अपनी ओएन के पास जाओ क्योंकि तुम तो उसे शादी करना चाहते हो ना। और फिर जॉनको कहते हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो और मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि उसने जेहोब के साथ बहुत अच्छा पल बिताया है और वो यही कह रहे थे कि मैं कितना लकी हूँ कि तुम मुझे मिल गए और हम दोनों की शादी होने वाले हैं, वरना वो हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर लेता। यही सब कुछ वो मजाक कर रहा था। लेकिन वो जेहोब से प्यार करते हैं और जेहोब ने उसको शादी के लिए पूछा है और उसने हाँ भी कह दिया है। हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, हमने सोचा कि तुम आओगे और फिर तुम्हारे साथ भी बात करेंगे, लेकिन तुम तो नहीं आए, तो फिर तुम इस बात को सुन के वहाँ से चले आए थे। त्यांग कहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि तुम ओएन को पसंद करना शुरू कर दिया है। जॉन को कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं किसी और को पसंद नहीं करता हूँ त्यांग। तो फिर त्यांग जॉन को की हैंड पकड़ के अपने करीब खींचते हैं और उसको अपने करीब लेकर आते हैं और कहते हैं जॉन को मुझसे कभी दूर मत होना, ठीक है, और ऐसी मजाक कभी भी मत करना क्योंकि मैं किसी और के साथ तुम्हारा नाम को जोड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। जॉन को कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो, मेरा टाइगर। और फिर उसको किस करते हैं। त्यांग कहते हैं ऐसा मत करो क्योंकि मुझे तुमसे अलग रहने में बहुत तकलीफ़ होती है, तुम्हारी ऐसी नॉटी हरकत के बाद तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, तुम समझे। जॉन को कहते हैं समझ गया, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा बल्कि इससे भी ज़्यादा करूँगा ताकि तुम खुद को नहीं रोक पाओ। अपने त्यांग को गुदगुदी देना शुरू करते हैं। त्यांग कहते हैं जॉन को ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही हंसी आ रहे हैं, बाहर से सुन लेंगे तो सब कुछ और ही समझ लेंगे, अब छोड़ो भी। और फिर आखिर में दोनों ही थक जाते हैं एक दूसरे को गुदगुदी करते हुए और फिर बेड पे सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के हैंड को कस के पकड़ लिया था और फिर यही बोल रहे थे कि इसी तरह से हम लोग साथ में बूढ़े हो जाएंगे और कितना अच्छा होगा, हम दोनों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, हमारी फेस पे झुर्रियाँ आ जाएंगे, हम लड़खड़ाते हुए चलेंगे, गिरते पड़ते रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे उठने में, और जब बैठेंगे तो उठने में ज़्यादा तकलीफ़ होंगे, एक दूसरे को खींच कर खड़ा करेंगे, कितना मज़ा आएगा, है ना त्यांग। त्यांग कहते हैं तुमने सही कहा। जॉन को कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम कभी बूढ़ा होने वाले हो। त्यांग कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं कोई गॉब्लिन हूँ क्या। जॉन को कहते हैं गॉब्लिन को भी लेने के लिए ग्रीन रिवर आए थे, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं लेकर जा सकते हैं, तुम सिर्फ मेरे हो त्यांग, क्योंकि तुम कभी बूढ़ा इसलिए नहीं होगे क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है, तुम अभी भी बहुत बच्चे की तरह करते हो, ऐसा लगता है कि तुम कभी बड़े हुए ही नहीं थे, तुम हमेशा से बच्चे ही रहे थे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। त्यांग कहते हैं सच में तुम मुझे इतना प्यार करते हो। जॉन को कहते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ सिर्फ तुम्हें देखते ही रह जाता हूँ, किसी और को देखने का मन ही नहीं करता है, तुम मेरे सामने होते हो तो मेरी नज़रें तुम्हारी तरफ होते हैं, तुम मेरे सामने नहीं होते हो फिर भी मैं तुम्हें ही ढूंढती रहता हूँ। त्यांग कहते हैं मेरा भी वही हाल है,
जब तुम मेरे सामने आ जाते हो अचानक ही मेरे फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल आ जाते हैं, और जब तुम मुझसे दूर होते हो अचानक मेरी फेस पे एक उदासी आ जाते हैं। तुम मेरी खुशी हो जॉनकुक। जॉनकुक कहते हैं और तुम भी मेरा जान हो। ऐसे ही देखते देखते त्यांग स्कूल को पार कर चुके थे, लेकिन जॉनकुक अभी भी स्कूल में ही है। त्यांग तो कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब जॉनकुक और त्यांग अलग होने वाले हैं, क्योंकि त्यांग कॉलेज में पढ़ाई करने वाले हैं और जॉनकुक स्कूल में है, क्योंकि उसको स्कूल पार करने में अभी भी 2 साल है। त्यांग कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो अब तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं हम। लेकिन जॉनकुक कहते हैं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम भी कॉलेज जाने वाले हो, तो फिर त्यांग की कॉलेज जाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो जॉनकुक कहते हैं वो मुझसे अलग होने वाले हैं, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं कैसे रहूँगा स्कूल पे। और फिर त्यांग कहते हैं मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है। जॉनकुक कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, तुम भी मेरे साथ होना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ मेरी स्कूल पे नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है। त्यांग कहते हैं ऐसा मत कहो, सिर्फ 2 साल की ही बात है, उसके बाद तुम कॉलेज में आ जाओगे। जॉनकुक कहते हैं तो फिर क्या फ़ायदा, उस टाइम पे तुम कॉलेज में थोड़ी होगे, तब तो तुम कॉलेज भी पार कर चुके होंगे। ऐसा क्यों है, मैं तुमसे 2 साल छोटा क्यों हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कॉलेज में जाना है। त्यांग कहते हैं पागल हो गए हो क्या, अपनी स्कूल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करो, क्योंकि ये लाइफ जो है बहुत कुछ सिखाते हैं और इसको एंजॉय करना चाहिए। त्यांग का भी मन नहीं कर रहा था जॉनकुक को छोड़ के कॉलेज जाने में, लेकिन क्या करता, उसको जाना ही पड़ेगा। जॉनकुक भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसका भी मन नहीं था। वो बार बार यही कह रहे थे जॉनकुक तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे ना, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जॉनकुक सिर्फ छुट्टी पे घर आ सकते हैं, वरना उसको वहीं पे रहना पड़ेगा, लेकिन त्यांग कॉलेज से घर आता जाता रहेगा। और फिर त्यांग कहते हैं मैं तुम्हारी स्कूल पे तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। जॉनकुक कहते हैं एवरीडे आओगे ना। त्यांग कहते हैं तुम्हारी स्कूल से मेरा कॉलेज बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा तुमसे मिलने की, ठीक है। जॉनकुक कहते हैं तो फिर मैं ही आ जाऊँगा तुम्हारे कॉलेज पे तुमसे मिलने के लिए। तुम कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले हो क्या। त्यांग कहते हैं हाँ, क्योंकि वो घर से बहुत दूर है। जॉनकुक कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, मुझे तुम्हारे साथ रहना था। त्यांग कहते हैं तुम और भी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हो मेरे जाने में, क्योंकि मैं ऐसे भी खुद को बहुत मुश्किल से रोक रहा हूँ। तुमसे दूर होना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, और अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊँगा। ऐसा मत करो जॉनकुक, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। उसके पेरेंट्स कहते हैं जॉनकुक नखरे करना बंद करो और जाओ अपनी स्कूल पे, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। त्यांग कहते हैं नहीं, मैं जॉनकुक की स्कूल पे छोड़ दूँगा, आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद मैं कॉलेज चला जाऊँगा। जॉनकुक खुश हो जाते हैं कि साथ में जाने वाले हैं, लेकिन उन दोनों को बिछड़ना ही है। त्यांग जॉनकुक को उसकी स्कूल पर छोड़ देते हैं और फिर वो उसको बाय कहते हैं, उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और उसको टाइटली हक करके कहते हैं जॉनकुक मैं तुमसे एवरीडे मिलने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं आ पाया तो गुस्सा मत होना, ठीक है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी स्टडी करना है, लाइफ में कुछ बनना है, शायद तुम्हें भी बनना होगा ना, तो तुम अच्छे से पढ़ाई करना, और जब भी मुझे मिस करो मुझे मैसेज कर देना या फिर कॉल कर देना, और मैं भी तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है। जॉनकुक कहते हैं ठीक है। दोनों की आंखों पे ही आंसू था, लेकिन क्या करता, एक दूसरे को अलग होना पड़ा। और फिर जॉनकुक त्यांग को बाय नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए त्यांग की बाय बोलने से पहले जॉनकुक अपनी क्लास में दौड़ के चले जाते हैं। त्यांग खड़े ही रह जाते हैं, जॉनकुक को देखते हैं कि वो जा रहे हैं। उसका मन तो नहीं था यहाँ से जाने का, लेकिन उसको जाना पड़ता है। जॉनकुक दोबारा पीछे मुड़ के देखते हैं कि त्यांग अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है और फिर वहाँ से जा रहे हैं। जॉनकुक दूर से उसको देख रहे थे, लेकिन उसको बाय नहीं कहते हैं। त्यांग कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझसे बाय क्यों नहीं कह रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो मैं हमेशा तुमसे मिलते रहूँ, कभी हम दोनों के बीच में बाय शब्द आए ही ना। जॉनकुक कहते हैं मैं तुम्हें बाय नहीं कह सकता हूँ त्यांग, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी बाय नहीं कह पाऊँगा, मुझे तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही चाहिए।
मैं तुमसे दूर जाते हुए देख ही नहीं सकता हूँ। आखिर में त्यांग अपने कॉलेज आ गए थे, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था जॉनकुक के बिना। जॉनकुक भी यहाँ पे बोर हो रहा था। वो पढ़ाई तो कर रहा था क्योंकि त्यांग ने कहा अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट करना है और कॉलेज में आना है, क्योंकि इसके बाद हम दोनों को बहुत कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। जॉनकुक कहते हैं मुझे पढ़ाई तो करना है, लेकिन मैं त्यांग को भी मिस कर रहा हूँ। वो उसको मैसेज करते हैं, त्यांग भी उसको मैसेज करते हैं और फिर फ़ोन पे भी बात होते हैं। त्यांग को जब भी मौका मिलते हैं वो जॉनकुक के साथ मिलने के लिए आ जाते हैं। जिस दिन भी त्यांग को मौका मिलते हैं जॉनकुक के साथ मिलने के लिए, वो आ जाते हैं, जॉनकुक के साथ मिलते हैं, उसके साथ बात करते हैं ढेर सारी। जॉनकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन त्यांग नहीं आ पाते हैं जॉनकुक बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, त्यांग को बहुत मिस करते हैं। जब भी ये दोनों अलग होते हैं इन दोनों की आंखों पे ही आंसू होते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को बाय नहीं कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाय नहीं कहना चाहते हैं। त्यांग भी इस बात को समझते हैं। तो फिर ऐसे ही बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। कभी ये दोनों सैड हो रहे थे जब मिल नहीं पा रहे थे, और जब भी मिल जाते हैं खुश हो जाते हैं, साथ में खेलते हैं, बहुत सारा मस्ती करते हैं। तो कुछ दिन ऐसे हो जाने के बाद त्यांग अपनी एग्ज़ाम की वजह से जॉनकुक के साथ मिलने के लिए नहीं आ पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। तो फिर जॉनकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि त्यांग उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। उसकी मैसेज का रिप्लाई करते हैं कभी कभी। तो जॉनकुक कहते हैं त्यांग इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं क्या। और फिर जॉनकुक को त्यांग कहते हैं मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता हूँ, मुझे जब भी मौका मिल जाएगा मैं आ जाऊँगा, परेशान मत होना। तो फिर जॉनकुक कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कॉलेज पे आ सकता हूँ ना, क्योंकि जॉनकुक को यहाँ से छुट्टी मिला था अपने घर जाने के लिए 2 दिन के लिए। तो जॉनकुक ने सोचा मैं घर नहीं जाऊँगा। तो फिर जॉनकुक जैसा बोलना वैसे ही करनी, वो त्यांग से मिलने के लिए उसके कॉलेज आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो देखते हैं जिमिन त्यांग को हक करके कह रहे थे त्यांग आखिर में मुझे वो मिल गया है जो मुझे चाहिए था, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारे साथ ये बात शेयर कर पा रही हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। मुझे तुमसे मिलने के बाद पहले दिन में ही प्यार हो गया था, लेकिन वो प्यार इतना ज़्यादा लकी हो जाएगा मेरे लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। और फिर जॉनकुक देखते हैं कि तो फिर ये चल रहा है, इसलिए त्यांग मुझसे मिलने के लिए मेरे स्कूल पे नहीं आ रहे हैं। वो यहाँ से गुस्से से चले जाते हैं अपने घर, क्योंकि स्कूल तो बंद है। सो गाइस इस बार को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और फिर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जो लोग कहानी सुन रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ यार कहानी अगर सुन रहे हो इसका मतलब अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे थोड़ी पैसे लगते हैं।